हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में एक बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो से नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना। X Limited invited applications for 10 lakh shares of rupees 100 each payable as follows. On application 20 rupees, on allotment 30 rupees, on first call 30 and on final call 20 rupees. All these shares were applied for and allotted. A shareholder holding 20,000 shares paid the whole of the amount due along with allotment. मतलब जो 20,000 shares होल्ड करता है उसने अलॉटमेंट का जब पेमेंट किया तो साथ ही साथ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट कर दिया। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन assuming all sums due were received. Interest was paid to the shareholder concerned on 1st February 2017. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले डेट देंगे हम लोग May 1। May 1 को क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड यहाँ नरेशन देंगे बीइंग मनी रिसीव्ड। छोटा नरेशन आप दे सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आ रहा है, 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज, दैट इज 2 crores। तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं लिखेंगे, मैं इन लैक्स लिख रहा हूं, 200 lakhs। और यहाँ भी 200 lakhs। तो एप्लीकेशन का तो हमने कर दिया, अब हम करते हैं अलॉटमेंट का। पर अलॉटमेंट का करने से पहले मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री दे देता हूं May 1 में। May 1 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर। अलॉटमेंट का भी इसी में कर देता हूँ कंबाइंड एंट्री। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ये एंट्री के बाद कि अलग अलग कैसे कर सकते हैं आप। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे बीइंग शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। और अमाउंट कितना होगा, ये तो 200 है ही, हमने निकाल लिया था। अब अलॉटमेंट का कितना है, 10 लाख इंटू 30, तो वो 3 crores हो रहा है, तो 300 lakhs हम लिख सकते हैं, तो टोटल 500। तो ये तो कंबाइंड एंट्री मैंने आपको बता दी। इसको सेपरेट लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 200। फिर नया एंट्री जब करेंगे तो May 1 में ही होगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300, ठीक है। तो इसको मैंने कंबाइन कर दिया क्योंकि टू शेयर कैपिटल 500 आ जाएगा और शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट डेबिट होना ही था, तो अलग अलग लिखने से बेटर मैं एक ही कंबाइंड एंट्री दे दिया, तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है आपका सॉल्व। फिर अब हमें दिया है कि ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द होल ऑफ द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। तो अब आप यहाँ पे देखिए May 1 यहाँ क्या होगा, सारे शेयर्स अलॉट हो चुके हैं और उसके पैसे भी आ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। ये तो एक पार्ट हो गया। अभी ये कितना था, 300, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोला, एक जन के पास जिसके पास 20,000 शेयर्स था उसने जितना भी अमाउंट ड्यू था अलॉन्ग विद अलॉटमेंट पे कर दिया। मतलब कितना अमाउंट हो गया, 30 + 20, फर्स्ट कॉल का 30, फाइनल कॉल का 20, 30 + 20 50 रुपीज़ का पूरा पे कर दिया। तो 20,000 इंटू 50 करोगे तो कितना होता है, 10 lakhs होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10 टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट 10 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट में टोटल कितना चले जाएगा, 310। बहुत ही सिंपल है ना। और नरेशन देंगे बीइंग मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट, या इन एडवांस भी लिख सकता हूँ, इन एडवांस
फॉर 20,000 शेयर्स, पूरा ही लिख देता हूँ फॉर 20,000 शेयर्स, ठीक है। सो ये पार्ट हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल का एंट्री पे। तो फर्स्ट कॉल में क्या होगा, डेट हमें मिला है ऑन 1 अक्टूबर 2016, ठीक है ना। ये डेट्स आप लोग को ध्यान रखना होगा। अक्टूबर 1, अब हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉल, तो क्या एंट्री होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना होगा, 10 lakhs into 30, सो 300 lakhs, ओके। यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल में। अब सेम डेट अक्टूबर 1, क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट का एंट्री, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक और चीज आएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे हुआ। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, 300, कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा, 20,000 शेयर्स जिसके पास था उसने तो पहले ही पे कर दिया ना अलॉटमेंट के साथ, सारे जो भी अमाउंट्स थे। तो 20,000 शेयर्स का हमें पहले से ही मिला हुआ है कैश, तो 20,000 इंटू 30 कितना होता है, 6 लाख रुपीज होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 कॉल्स इन एडवांस में, तो बाकी बचा कितना, 294 बैंक में आया। ये जो 6 लाख था ये पहले से हमारे पास है एडवांस में, तो हम इसमें डिडक्ट कर लेंगे वो। अब आगे चलते हैं अगले एंट्री पे जो है फाइनल कॉल का। सो फाइनल कॉल कब हो रहा है, 1 फरवरी। सो Feb 1 हम क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन देना भूल गया, यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग मनी रिसीव्ड, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बीइंग फाइनल कॉल मेड। इसका अमाउंट कितना होगा, 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20, सो 200 lakhs। ये हो गया। अब इसका अगला एंट्री करके आपको बताता हूं मैं। सो अब हम करेंगे अगला एंट्री Feb 1 में, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, वो 20,000 शेयर्स वाला, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन भी दे देंगे बीइंग मनी रिसीव्ड। तो सबसे पहले शेयर फाइनल कॉल का कितना था, 200, 20,000 में 20 रुपीज कितना होता है, 4 लाख, तो 4 लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस में। एंड बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 196। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करके बता दीजिएगा। तो अब हम करते हैं अगला एंट्री जो है इंटरेस्ट का। सो Feb 1 को ही हम इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। सो इंटरेस्ट का एंट्री में क्या होता है, सबसे पहले हम एंट्री देंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस मेड ड्यू, ठीक है। अब अमाउंट कितना होगा आप सभी पूछ रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस किस दिन में दिया था, अलॉटमेंट के डे पे। सो अलॉटमेंट कब हुआ था, 1 मई। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 मई को अलॉटमेंट हुआ था और उसी दिन कॉल्स इन एडवांस रुपीज, कॉल्स इन एडवांस टोटल कितना था, 20,000 शेयर्स पे 50 रुपीज का, ठीक है। दैट इज
सो ये हो गया 10 lakhs, दैट इज 10 लाख रुपीज। सो अभी 10 लाख में फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों मिला के हो रहा है। अब फर्स्ट कॉल किस डेट पे हुआ था? फर्स्ट कॉल हुआ था 1 अक्टूबर को एंड फाइनल कॉल हुआ था 1 फेब को। सो अब आपको देखना है 20,000 शेयर्स पे 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक कॉल्स इन एडवांस कितना उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल था उसका ड्यूरेशन 1 मई से 1 अक्टूबर तक है और जो फाइनल कॉल का एडवांस है वो 1 मई से 1 फेब तक का है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल का निकाल लेते हैं। 1 मई से 1 अक्टूबर तक कितना होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 5 मंथ्स। सो 20,000 इंटू 30 इंटू 5/12 मंथ्स एंड रेट कितना होगा? 12%। कॉल्स इन एडवांस पे जब इंटरेस्ट देते हैं तो 12% होता है एंड कॉल्स इन अरियर पे जब इंटरेस्ट लगता है तो 10% होता है। सो 12% इंटरेस्ट, इसका अमाउंट कितना आ जाएगा बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, इसका अमाउंट हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12%। सो 30,000 रुपीज हो जाता है इंटरेस्ट फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल तक का कितना हो जाता है? 20,000 इंटू 20 इंटू मई से पूरा फेब तक। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 मंथ्स का। सो 9/12 इंटू 12%। तो ये कितना होता है देखिए, 20,000 इंटू 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12%, दैट इज 36,000 रुपीज। सो 36 हो रहा है। Therefore टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000 प्लस 36,000, दैट इज 66,000 रुपीज। अब हम यहाँ 66,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं इन लैक्स लिख रहा हूं, तो क्या कर दूंगा? डिवाइडेड बाय 1 लाख कर लूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.66, 0.66, ठीक है। एंड अब लास्ट एंट्री देंगे वो पेमेंट का। शेयर होल्डर को पैसे तो देना होगा ना, तो उसका एंट्री पास करना होगा। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 0.66, 0.66। ये बहुत ही सिंपल था इंटरेस्ट का निकालने का अमाउंट। आपको ड्यूरेशन देखना होगा। फर्स्ट कॉल का कितना है? 5 मंथ्स एंड फाइनल कॉल का 9 मंथ्स। 5 मंथ्स का एडवांस हो गया इतना और 9 मंथ्स का फाइनल के लिए। सो आपको बस यही देखना था। सो इसमें मंथ्स आपको चेक करना था। ये गलत हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट गलत हो जाएगा और यहाँ नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैंने आपको खत्म करके बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करके बताऊंगा इशू ऑफ शेयर्स का। सो मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।